तो यहाँ पे निर्मला पुतुल नामक कवित्री ने कविता लिखी है, आओ मिलकर बचाए, है ना। यहाँ पे कवित्री कहना चाहती है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कवित्री में दोनों पक्षों का व्यर्थार्थ चिंतन हुआ है। बृहत्तम संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है ना। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। तो यहाँ पे हम लोग को मिला कि निर्मला पुतुल कौन सा परिवार से सन्निहित है, आदिवासी समाज से, है ना। और यहाँ पे कवित्री कहना चाहती है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे, है ना। तो यहाँ पे आदिवासी समाज जो विनाश की ओर बढ़ रहा है ना, उसे कवित्री क्या कहती है कि उसे आओ बचाए हम, है ना। जो आज संकट में डूबता हुआ जा रहा है ना। आदिवासी बस्तियों को बचाना आज बहुत ज़रूरी हो गया है ना। उसे शहर की आबो हवा मतलब दिखावटी हवाओं से बचाए हम, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद दिया है बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहना चाहती है कि जो बस्ती डूबते हुई जा रही है ना, किस कारण से डूबती हुई जा रही है, हडिया के कारण, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने आदिवासी समाज को बचाने की बात कही है ना। आदिवासी समाज जो कि विनाश की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है ना, उसे कवित्री बचाना चाहती है ना। और विनाश का एकमात्र कारण क्या है, हडिया, है ना। शराब, एक तरह का शराब, है ना, जिसमें आदिवासी परिवार डूबता हुआ जा रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ। उसके बाद दिया है अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो इसमें कवित्री कहती है कि संथाली समाज के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर वहाँ की माटी का रंग देखने को मिलता है ना। कहाँ का माटी का, झारखंड की संथाली माटी का रंग देखने को मिलता है ना। उनकी भाषा में क्या देखने को मिलता है, झारखंडीपन, है ना। उसके बाद दिया है ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट है, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अखड़पन, जुझारूपन। तो यहाँ पे कवित्री कहती है कि भले ही अनेक दिनचर्या ठंडा है ना, यहाँ की दिनचर्या क्या है, ठंडी है ना। अर्थात भले ही कड़ी मेहनत के बावजूद भी इनकी दशा क्या है, खराब है ना। फिर भी इनके जीवन में क्या भरा हुआ है, गर्माहट, उत्साह भरा हुआ है ना। उनके स्वभाव में भले ही भोलापन है, पर मन में जोश है, उनके अखड़पन है ना। उनके अंदर क्या है, अखड़पन है और जुझारूपन है ना। समझ में आया। उसके बाद दिया है भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौधापन, फसलों की। तो यहाँ पे निर्मला पुतुल अपनी संथाली समाज, अपनी संथाली बस्ती के बारे में बखान करती हुई कहती है कि यहाँ पे क्या दिखाई देती है, भले ही भीतर की आग, धनुष की डोरी, यहाँ पे क्या है,
संथाली समाज में सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोरता, परिश्रम जैसे सकारात्मक तत्व है। उनके भीतर क्या है? आग है। उनके तीर में क्या दिखाई दे रहा है? नुकीलापन। और कुल्हाड़ी में क्या है? धार है। और जंगलों की ताज़ी हवाएं है। और नदियों में क्या है? और पहाड़ों में हाँ। और गीतों में क्या दिखाई दे रहा है? धुन। और मिट्टी में सौंधापन तथा चारों तरफ फसलों की लहलहाहट। संथाली समाज की पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े हैं, है ना। उसके बाद दिया है, समझ में आया सभी को? उसके बाद दिया है नाचने के लिए खुला आंगन है। इस संथाली बस्तियों में क्या है? नाचने के लिए क्या है? खुला आंगन है। और गाने के लिए गीत है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट है। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत जगह भी है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कविता में कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, है ना। कवित्री कहती है उनको नाचने के लिए क्या है? खुला आंगन है ना। और हंसने के लिए क्या है? थोड़ी सी खिलखिलाहट है। और रोने के लिए भी यहाँ पे एक एकांत जगह भी उपलब्ध है ना। इसके बाद दिया गया है बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए क्या है? हाँ, यहाँ पे निर्मला पुतुल अपने संथाली समाज, अपनी संथाली बस्तियों के व्याख्या करती हुई कहती है कि यहाँ पे बच्चों के लिए क्या है? मैदान है। किस लिए? खेलने के लिए मैदान है। पशुओं के लिए हरी हरी घास है ना। अब बूढ़ों के लिए क्या है? पहाड़ों की शांति है ना। उसके बाद दिया गया है और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़े से सपने हैं, है ना। तो यहाँ पे निर्मला पुतुल कहती है कि जो बस्ती है ना, जो बस्ती डूबती हुई प्रतीत हो रही है ना, अविश्वास की दौर पर भी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा विश्वास दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है? उम्मीद दिखाई दे रहा है ना। उम्मीद दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा सपने भी दिखाई दे रहे हैं ना। और लास्ट पैराग्राफ में है आओ मिलकर बचाए, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो लास्ट में दिया गया है कि इस कविता में इस कवित्री कहना चाहती है कि संथाली समाज को बचाने की क्या है? कवित्री क्या कहना चाहती है? कौन से समाज को बचाना चाहती है? आदिवासी संथाली समाज को, है ना। कवित्री कहती है इस अविश्वास भरे दौर में भी आज आदिवासी समाज में जो थोड़ा सा विश्वास है ना, थोड़ा सा उम्मीद तथा सपने बचे हुए हैं, उन्हें आज भी मिलकर बचाना चाहिए, है ना। इस कृत्रिम समाज में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है ना। आज अगर आदिवासी समाज को नहीं बचाया गया तो यह क्या होगा? कहीं पे खो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो समझ में आया निर्मला पुतुल की यह छोटी सी कविता आओ मिलकर बचाए।